सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौआ के साथ रहा करती थी। कालू कौआ बहुत ही आलसी था। वो खाना खाकर दिन भर सोता रहता था, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान रहा करती। ऐसे ही एक दिन घर का राशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अजी सुनते हो, घर का राशन पूरा खत्म हो गया है। अब रात को खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप बस दिन भर सो रहे हो, क्यों ना कुछ काम देख लो। टुनटुनी चिड़िया के बार बार कहने पर कालू कौआ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है टुनटुनी, मैं कल ऑफिस जाऊंगा। तुम मेरा टिफिन तैयार कर देना, मैं दोपहर को वहीं पे खा लूंगा। अगले दिन कालू कौआ ऑफिस जाता है। वो टूनी चिड़िया को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन उससे प्यार करने लगता है। और वो टूनी चिड़िया से बोलता है, टूनी, तुम बहुत सुंदर हो। आज तक मैंने तुम्हारी जैसी चिड़िया नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ हाँ कालू जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और आप मुझे बहुत ही भले इंसान लगते हो। ऐसे ही कुछ दिन बाद कालू कौआ और टूनी चिड़िया शादी कर लेते हैं। उसके बाद कालू कौआ टूनी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन कालू कौआ टूनी चिड़िया के कहने पर वो टुनटुनी चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। चल निकल जा मेरे घर से। आज के बाद तू यहाँ कभी ना आना। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। मुझे तेरी शक्ल से घिन आती है। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहां से चली जाती है। जंगल में बैठकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी वहां पर एक गाय आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम क्यों परेशान हो? बताओ, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगी। गौ माँ, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर ली है। अब मैं क्या करूँ गौ माँ, कहाँ जाऊँ? तुम परेशान न हो टुनटुनी चिड़िया, मैं एक जादुई गाय हूँ। मैं अभी तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान करती हूँ। तुमने मुझे माँ कहा है और एक माँ का फर्ज होता है बेटी की रक्षा करना। उसके बाद गौ माता अपने पेट के अंदर एक जादुई घर प्रकट करती हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वो घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है तो एक विशाल घर दिखाई देता है। ये सब देखकर वह दंग रह जाती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद टूनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, अब तो यहाँ पे टुनटुनी भी नहीं है। अब मुझे कालू से ये घर अपने नाम करवा लेना चाहिए। उसके बाद मैं इस घर में राज करूंगी, राज। शाम को जब कालू कौआ घर आता है, टुनटुनी चिड़िया उसे शराब पिलाकर सारा घर अपने नाम करवा लेती है। अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। टूनी, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैंने तुम पे भरोसा करके अपनी बीवी को घर से बाहर निकाला था और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे जा जा कालू कौवे, जो अपनी बीवी का ना हो सका वो मेरा क्या होगा? टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। भगवान सही कहते हैं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।
ये मेरे कर्मों का नतीजा है। कोई बात नहीं जी, गलती तो हम इंसानों से ही होती है ना, मैंने आपको माफ किया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।